रास्ते में मैं आ रहा था, एक बड़ी अफसोसनाक खबर मिली। हमारे एक बहुत मशहूर, इसी झारखंड से सटा हुआ इलाका है बिहार का, सीमांचल का इलाका, उस इलाके के एक मशहूर मुकर्रिर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के बारे में यह खबर आई कि उनको यूपी एसटीएफ ने किशनगंज के इलाके से अरेस्ट कर लिया है और उनको यूपी लेके चली गई। आ चुके हैं? अच्छा, इस प्रोग्राम में आए थे। अगरचे वो देवबंदी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बहुत सारे अहले हदीस जलसों में भी उनकी शिरकत होती है। और बहरहाल ये जो मामला हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हर तरीके से उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। और ये तमाम उलमा के लिए और तमाम दाइयान इस्लाम के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, और बहुत इस वक्त गौर करने का वक्त है कि हालात बड़े नाजुक हैं और हमें बहुत फूक फूक करके कदम रखना पड़ेगा। ठीक है, तकरीर के दौरान बहुत सारी बातें कभी कभी जबान से लग़्ज़िश भी हो जाती है, सबक़त लिसानी भी हो जाती है, और चूंकि यूट्यूब का दौर है हर चीज रिकॉर्ड भी हो रही है। लेकिन अगर किसी की जबान से कुछ इस तरीके के अल्फाज निकल भी जाएं तो मामले को इतना तूल देना कि उसके खिलाफ बाकायदा मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज कराना, न्यूज चैनल पर उसके खिलाफ न्यूज चलाना, ये तमाम बातें बहुत अफसोसनाक हैं। और आज मौलाना के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इस वक्त पूरी मिल्लत को मुत्तहिद होकर के मौलाना की हिमायत में आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करके मौलाना का दिफा करना चाहिए। हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला मौलाना की हिफाजत फरमाए और तमाम उलमा इस्लाम के, तमाम दाइयान इस्लाम की हिफाजत। मेरे भाइयों, आज का ये प्रोग्राम एक ऐसे इदारे की तरफ से हो रहा है जहां कौम की बच्चियों को दीनी तालीम दी जा रही है। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में एक बात बोलता हूं कि हमारी कौम की बच्चियों को भी दीनी तालीम की जरूरत है, और हमारी कौम के नौजवान लड़कों को भी दीनी तालीम की बहुत जरूरत है। किसी कौम की लड़कियां अगर पढ़ी लिखी हो, दीनदार हो, बाशऊर हो, और लड़के जाहिल हो, तो ये जो आदम तवाजुन होगा, ये जो डिसबैलेंस होगा, ये भी समाज को बर्बाद करेगा। कभी आपने गौर किया कि मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद क्यों हो रही हैं? गैर मुस्लिम लड़कों के साथ क्यों भाग रही हैं? उसकी तह में अगर आप जाएंगे, उसकी हकीकत का पता लगाएंगे, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सबब यह भी मिलेगा कि कौम के नौजवान लड़कों में न तो दुनियावी तालीम का शौक है, न दीनी तालीम का शौक। इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं हाथ उठा के पूछूं कितने लड़कों को जनाजे की नमाज की दुआएं आती हैं, मैं पूछूंगा नहीं, शर्मिंदा हो जाना पड़ेगा। बहुत सारे नौजवान हाथ नहीं उठाते। बड़ी मोटी मोटी बातें तौहीद की, अकीदे की, मेरे प्यारे साथियों, हमारे नौजवानों को नहीं मालूम। उनसे ये पूछ लीजिए, साहब ईरान और इस्राइल की जंग हो रही है तो हमें इसका साथ देना चाहिए, और ट्रंप के बारे में हमें क्या बोलना चाहिए, और मोहम्मद बिन सलमान के बारे में क्या बोलना चाहिए, ये सारी बातें आपको मालूम। दुनिया की सारी पॉलिटिक्स के बारे में आपको मालूम हो, और दीन की बेसिक बातें भी ना मालूम हो, इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या हो सकती है मेरे साथ। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक आदमी आया, उसने कहा, इमाम साहब ये बताइए क्या चूने के पानी से वजू कर सकता हूं? इमाम साहब ने कहा, मैं मुनासिब नहीं समझता। फिर उसने कहा, किसी सब्जी का नाम लिया कि उस सब्जी के पानी से या उसके रस से क्या मैं वजू कर सकता हूं? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, मैं मुनासिब नहीं समझता। उसके बाद वो आदमी मस्जिद से जाने लगा। इमाम अहमद ने बुलाया, इधर आओ, क्या तुम्हें मस्जिद से निकलने की दुआ मालूम है? उसने कहा, नहीं, मस्जिद से निकलने की दुआ मालूम नहीं। कहा, जाओ पहले इसको सीख करके आओ, तुम्हें मस्जिद से निकलने की दुआ तक मालूम नहीं है, और तुम मसला क्या पूछ रहे हो कि क्या चूने के पानी से वजू किया जा सकता है? तुम फजूल किस्म के मसाइल में उलझे हुए हो। तुम एक बहुत मोटी बात, तुम्हें मस्जिद से निकलने की दुआ तक तुम्हें मालूम नहीं है। वो हाल आज हमारे नौजवानों का। और मुझे हाफिज अशरफ साहब ने बताया कि इस मदरसे में इस साल से लड़कों के लिए भी हिफ्ज का शोबा खुलने जा रहा है, बच्चों के लिए भी दीनी तालीम का शोबा खुलने जा रहा है। मैं इस मजलाडी के तमाम अपने भाइयों और बुजुर्गों से कहूंगा कि आप इस कोशिश की हौसला अफजाई कीजिए, और लड़कियों के साथ साथ लड़कों की तालीम और खास तौर से दीनी तालीम, आप यकीन करें मेरे भाइयों, आज हमारी लड़कियां और हमारे लड़के ये सो कॉल्ड जो जदीद और मॉडर्न किस्म के स्कूल और इदारे हैं, वहां पढ़ करके ऐसे दीन से दूर हो रहे हैं कि आप सोच सकते। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया, एक मामला मेरे पास आया कि एक बाप अपनी ही सगी बेटी के साथ, जवान बेटी के साथ गलत काम कर रहा है, और बीवी जब मना कर रही तो बीवी को मार रहा है।
दुनिया में एक औरत, एक लड़की अगर सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा करती है तो अपने बाप पर। ये सबसे पाकीज़ा रिश्ता होता है, भाई और बहन से भी पाकीज़ा रिश्ता बाप और बेटी का। अल्लाह अकबर। हम ऐसे दौर में आ गए कि बाप बेटी का रिश्ता भी तार तार हो जाए और बेटी के गरेबान तक बाप के हाथ पहुंच जाए। वल्लाह जब उस औरत ने मुझे ये वाकया बताया, वो रो रही थी और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि वो आदमी मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या उसका अंजाम दूंगा। आज हम इस लेवल पर पहुंच गए मेरे भाई। इंसान का शैतान इतना मजबूत हो चुका है, इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात को इतना भर दिया गया है मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए, इंसान बिल्कुल शैतान बन चुका है। और बाप और बेटी और बहू और ससुर, ये सारे रिश्ते आज तार तार होते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, फितनों के इस दौर में अगर कोई चीज आपको बचा सकती है तो अल्लाह का तकवा और अल्लाह का डर बचा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे साथी, अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल की तालीम दे देना, अच्छा कपड़ा पहना देना, अच्छी किताबें लाके दे देना, अच्छा जूता पहना देना, अच्छे मकान में रिहाइश दे देना, यही काफी नहीं है। अपने बच्चों की आखिरत की भी फिक्र करो मेरे भाई। अपने बच्चों की तरबियत पर भी तवज्जो दो। ये देखो कि आपका बच्चा कौन से रास्ते पे जा रहा है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाकया जरा कुरान में उठा करके देखो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम की परवरिश कर रहे थे, उनके गार्जियन थे और मरियम मस्जिद के अंदर रहा करती थी। और ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बाहर से मस्जिद में आते थे, कुरान कहता है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराबा वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मिहराब में आते थे, मस्जिद में आते थे, क्या देखते थे? मरियम के पास बेमौसम का फल रखा हुआ है। काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, पूछते थे ए मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम जवाब देती थी खालू जान ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। पता ये चला जवान बेटी के पास आपने मोबाइल नहीं दिलाया और बेहतरीन किस्म का मोबाइल फोन आ गया तो बाप की जिम्मेदारी है पूछे बेटी तेरे पास ये मोबाइल कहां से आया? मैंने तेरे नंबर पे रिचार्ज नहीं कराया, ये रिचार्ज तेरे नंबर पे किसने करा दिया? तेरे वॉलेट में ये पैसे कहां से आ गए? मैंने तो तुझको पैसे न दिए थे। बेटी तेरे स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे होती है, तो 4 बजे क्यों आ रही है? ये पूछना एक माँ की जिम्मेदारी, एक बाप की जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथी। उसी कुरान में आप तरबियत का एक और नमूना देखिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अपने बाप के साये के बगैर जिनकी परवरिश हो रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस बेटे को मां के पास छोड़ के चले गए और ये बेटा अपनी मां की परवरिश में, अपनी मां की गोद में परवरिश पाता है। कुरान कहता है फलम्मा बलग माअहु साया, जब ये बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया, जब ये बेटा जवान हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से आके कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बच्चे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं, ऐ मेरे बेटे तू बता तेरी क्या राय है? इब्राहिम अपने बेटे की राय लेना नहीं चाहते थे। इब्राहिम तो ये देखना चाहते थे कि मेरा बेटा जो माँ की गोद में पला है, बाप का साया इसको बहुत कम नसीब हुआ है, मेरा बेटा कहीं ऐसा तो नहीं बाप के बगैर बिगड़ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इब्राहिम का बेटा अपने बाप से दूर रह करके कहीं ऐसा तो नहीं कि तरबियत में कमी आ गई है? पूछा है मेरे बच्चे बता तेरी क्या राय है? काला या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मगर वो बेटा क्या जवाब देता है? अरे अब्बा जान आपको अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है आप पूरा कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वालों में से होगा। ओ लोगों, ये कौन सा बेटा है जो बाप से दूर रह करके भी नहीं बिगड़ पाया, जो बाप के साये से दूर रह करके भी इतना नेक और फरमाबरदार है कि बाप के गर्दन पे छुरी चलाने की बात कर रहा है लेकिन बेटा अपनी गर्दन को कटवाने के लिए तैयार है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत की, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी।